कांडियाला राजस्थान के तपते रेगिस्तान में बसा एक ऐसा गांव जिसके बारे में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। गूगल पे, यूट्यूब, बहुत अलग अलग नाम से सर्च किया, कंडियाला, कांडियाला, पर ज़ीरो रिजल्ट्स। हाँ, मतलब हिंदुस्तान में लाखों गांव हैं, हर एक गांव में कुछ खास थोड़ी होता है, पर कांडियाला खास है। एक ऐसा गांव जहां रातों रात फल पत्थर बन गए और वहाँ से गुजरने वाले जानवर भी पत्थर बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कांडियाला में? जैसलमेर के बड़े बूढ़े एक कहानी सुनाते हैं, कांडियाला के श्राप की कहानी। जैसलमेर के बाहर एक छोटा गांव है कांडियाला, जहां आज सिर्फ 5 घर हैं। यहाँ कोई घूमने नहीं जाता। जिस गांव में पानी की नलों में जंग पड़ गई हो और पानी बूंद बूंद कर आता है, वहाँ कोई क्यों जाएगा? लेकिन कभी किसी ज़माने में इस रास्ते बड़ी भीड़ आती थी। कहते हैं कि आज से कुछ 500-600 साल पहले कांडियाला सिल्क रूट के रास्ते पे आता था। सिल्क रूट इंडिया को ग्रीस और मिडिल ईस्ट तक कनेक्ट करता था। उस ज़माने में सिल्क रूट पे कई व्यापारी आया जाया करते थे और रास्ते में लंबे रेगिस्तान के चलते वो अपने साथ महीनों का राशन लेके निकलते थे। राशन में इस तरह की चीज़ें रखी जाती थी जो गर्मी में सूखे नहीं और जल्दी ख़राब ना हो, जैसे अखरोट, नारियल। लगभग हर व्यापारी अपने साथ ठेले भर के निकलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक व्यापारी कांडियाला से होते हुए गुजर रहा था। यहाँ उस समय भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी और आगे बहुत दूर जाना था उसे। वो अपनी धुन में आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक साधु आ गया। साधु काफ़ी बूढ़ा था और कमज़ोर भी लग रहा था। उसे देख के व्यापारी समझ गया कि साधु ज़रूर कुछ खाने के लिए मांगेगा। उसने साधु को देखते ही अपने ऊँट की गति बढ़ा ली। साधु पीछे से चिल्लाया, बाबा और कुछ नहीं तो एक नारियल ही दे जा, मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। व्यापारी नहीं रुका, आगे बढ़ता चला गया और उस भूखे साधु ने आसमान की ओर देखकर अपना हाथ उठाया। अचानक से रेगिस्तान में बादल गरजे। वहीं आकाशवाणी की, ये भूमि जो मुझे एक बूंद पानी न दे सकी, यहाँ के लोग जो भूखे साधु को एक दाना न दे सके, ये बंजर हो जाएगी। तुम्हारे अन्न का भंडारा पत्थर हो जाएगा और इस ज़मीन से गुजरने वाले हर व्यापारी, हर राही को मेरी ही तरह दुख ही मिलेगा। बस इतना कहने की देरी थी, व्यापारी की पोटली में जो कुछ भी था सब पत्थर बन गया। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद वहाँ से जो भी व्यापारी गुजरा, कांडियाला में आते ही उसकी बेल और ऊँट प्यास के मारे बीमार हो जाते और उसे अपना सामान वहीं छोड़ के वापस लौटना पड़ता। यही नहीं, जो राही कांडियाला से होके गुजरा वो कई बार खुद पत्थर बन गया। ये देखिए, एक सांप जो इस पत्थर में ही फंस के मर गया। और कांडियाला में आपको चारों तरफ सैकड़ों नारियल और अखरोट मिलेंगे जो जम के पत्थर बन गए हैं। साइंस मानती है कि जब कोई फल ज़मीन में दब जाता है तो वो पत्थर बन जाता है, लेकिन वो पत्थर ऐसे दिखते हैं। यहाँ कांडियाला के पत्थर बन चुके फल एकदम तराशे हुए लगते हैं, जैसे इन्हें वास्तव में किसी कलाकार ने पत्थर में जमाया हो। देखिए, इन्हें देख के आप अभी भी इनके आकार से समझ सकते हैं कि ये कौन से फल हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि चलो मान लिया कोई श्राप नहीं है, ये फल नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेसेस के हिसाब से ही पत्थर के बन गए। ठीक है, 500-600 साल में हो गया होगा, लेकिन ये बताइए कि राजस्थान के गर्म टीलों पे इतने सारे नारियल आएंगे कहाँ से? अखरोट भी यहाँ तो नहीं होते। इन्हें कोई इतनी तपती धूप में यूं छोड़ के क्यों जाएगा? मतलब पहले तो उन्हें इतनी दूर लाओ और फिर यहाँ बस छोड़ जाओ। 1-2 नारियल होते तो समझ भी आता, यहाँ तो पूरा मैदान ही नारियल से भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे पत्थर के फलों की बारिश होती हो। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। कभी किसी ज़माने में राजस्थान एक समुद्र था, मतलब आज से करोड़ साल पहले। तो ये संभव है कि ये नारियल और अखरोट उस ज़माने में यहाँ कुदरती तौर पे उपज से होते थे और समय के साथ यहाँ पे जो फल गिरे
वो धीरे धीरे धूप और रेत में धंस के पत्थर बन गए। इस बात की पुष्टि तभी हो सकती है जब यहाँ पे कोई जियोलॉजिस्ट टीम आए, इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करे। पर कल्पना कीजिए, अगर ये पत्थर वाकई में करोड़ साल पुराने हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में कितनी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि करोड़ साल पुराने पत्थर क्या इतनी अच्छी स्थिति में रह पाएंगे? कांडियाला से पास ही एक आकल वुड फॉसिल पार्क है, जिस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर कार्ड्स में दिखेगा। इस पे क्लिक करके आप वुड फॉसिल्स देख सकते हैं। लेकिन उस पार्क में करोड़ साल पुराने पेड़ हैं जो एक भूकंप आने पे ज़मीन में धंस के पत्थर बन गए। उनकी कंडीशन देख के समझ भी आता है कि वक्त के साथ इनकी स्थिति बदली है। आज वो पेड़ कम मार्बल ज़्यादा लगते हैं। उनका आकार बदल चुका है, उनका रंग बदल चुका है। पर कांडियाला के पत्थर दिल नारियलों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ने खुद इनकी हिफाजत करी हो। साइंटिफिकली इस फिनोमिनन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही ज़्यादा लोगों ने इस पे रिसर्च करी है। जैसे मैंने कहा, ये यूट्यूब पे पहला वीडियो है कांडियाला के बारे में। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद लोग हिंदुस्तान की और ऐसी तमाम जगहों में दिलचस्पी लेंगे, वहाँ जाएंगे और इस बारे में कुछ खोज होगी। लेकिन अपने साथ कुछ उठा के मत लगेगा, क्योंकि हर चीज़ समझाई जा सके ये ज़रूरी नहीं है। श्राप हुआ तो। और मैं ऐसी कई इंटरेस्टिंग जगहों पे घूमती रहती हूँ, तो इस चैनल पे बने रहिए और मैं आपको मिलूँगी किसी इंटरेस्टिंग जगह के साथ।